मलेच्छों द्वारा बंदी बनाए जाने या अपवित्र किए जाने से बचने का अब कोई विकल्प नहीं बचा था। भूमिगत सुरंग में बने अभेद्य कक्षों में इन लल्लाओं ने प्रवेश किया, जहां प्रकाश की किरणें तक नहीं पहुंच सकती थी। चित्तौड़ के रक्षक योद्धा अपना हृदय कठोर करके पथराई आंखों से अपनी पत्नियों, माओ, बहनों एवं पुत्रियों को एक जुलूस के रूप में मोक्ष के पथ पर जाते हुए देख रहे थे। पतियों ने अपनी पत्नियों की मांग अंतिम बार भरी। जिन स्त्रियों के आलिंगन में प्रेम की चरम अनुभूतियाँ हुई थी, उनसे अंतिम बार आंखें मिली। हर पुरुष असहाय भी था और निश्चिंत भी। असहाय क्योंकि अपनी स्त्री को जलने भेज रहा था, निश्चिंत इसलिए कि अब कोई दुर्गंध से युक्त मुसलमान उसकी स्त्री को छू नहीं सकता था। बापों ने बेटियों के माथे चूमे होंगे, अंतिम बार अपनी लाडली के तन की सुगंध से अपनी आत्मा को तरंगित किया होगा। नन्हे बच्चों को माओ से बांधते समय झूठी दिलासा दी गई होगी कि मैं भी तेरे पीछे पीछे आ रहा हूँ। पुरुषों व गुरुओं ने अपना हृदय पाषाण का कर सब संवेदनाओं से रिक्त कर लिया होगा, क्योंकि दुर्बलता की एक भी लकीर चेहरे पर दिखी तो हमारी नारियों की अंतिम यात्रा कष्टपूर्ण हो जाएगी। और ये 100, 200, 500 लोगों की नहीं, पूरे चित्तौड़ के सहस्त्र लड़ाकों एवं उनके परिवारों की भावदशा थी। आत्मसम्मान की रक्षा व बर्बरता के प्रति अस्वीकार की हट के सम्मुख जीवन, संबंध, करुणा, प्रेम, ममता सब गौण व निरर्थक हो गया था। अग्नि की ज्वाला में अपना जीवित शरीर समर्पित कर देना किसी भी प्रकार से सरल नहीं है। काल व वार्धक्य से एक दिन जो शरीर मिट ही जाना था, हिंदू वीरांगनाओं ने उस दिन स्वेच्छा से राख कर दिया। अत्यंत सुंदर रानी पद्मिनी ने अपने सुंदर शरीर, गौरवर्णी त्वचा को जलते हुए फफोलों में बदलने का पीड़ादायक मार्ग चुना, क्योंकि अफगानिस्तान से आए इन बर्बर कामुक हत्यारों ने उनके पास कोई विकल्प नहीं छोड़ा था। जौहर मेवाड़ की उन महान स्त्रियों के साहसी अस्वीकार का एक उत्तम उदाहरण है, जिन्होंने मुसलमान आक्रमणकारियों के सामने किसी भी तरह के समर्पण से इनकार कर दिया था। ये उन स्त्रियों का दृढ़ संकल्प भी था, जिसके कारण आक्रांताओं ने छूना तो दूर, उनके शरीर को देख भी नहीं पाए। यही कारण है कि चित्तौड़ की महान रानी पद्मिनी ने लगभग 20,000 विश्वास पात्र दासियों, सखियों एवं चित्तौड़ की साधारण नारियों के साथ उन क्रूर विभिचारी आक्रांताओं के मुंह पर द्वार बंद कर दिया, जिनके आचार, विचार, व्यवहार में सुंदरता एवं सुचिता का कोई मूल्य ही नहीं था। हिंदू स्त्री शक्ति ने मुसलमान पुरुषों की कुरूप वासना को एक भयानक उपक्रम से अस्वीकार कर तिरस्कृत कर दिया था। जौहर की आत्माहुति से देवी स्वरूपा महारानी पद्मिनी ने भारतीय उपमहाद्वीप में हिंदू मुस्लिम संघर्ष को सदा के लिए जड़वत कर दिया था। जौहर की ज्वाला से उठते अंगारों ने इन बर्बर शक्तियों के साथ सहअस्तित्व की सभी संभावनाओं को भस्म कर दिया था। यह स्पष्ट हो गया था कि ये मतांत मुसलमान हमें बलपूर्वक अपने अधीन करना चाहते हैं, लेकिन हम ये होने नहीं देंगे। उस पवित्र दिन हुए जौहर ने आने वाली पीढ़ियों को भी ये संदेश दिया कि लुटेरों के झुंड से लड़ने के लिए उन्हें भी बलिदान देना होगा, जैसा महारानी पद्मिनी ने किया और सम्मान के साथ अमरत्व को प्राप्त हो गई। चित्तौड़ की महारानी पद्मिनी इस देश के महान लोगों के हृदय में तब तक जीवित रहेंगी जब तक आखिरी हिंदू जीवित है।